हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन डे ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जितने भी स्टेट्स हैं उनके फॉर्मेशन डे। ओके, देखिए डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे आपको ये डेज डिफरेंट मिलेंगी, बट हम एज अ स्पीडी में जो दिया हुआ है और जो ऑफिशियल स्टेट की वेबसाइट पे है, ओके, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो 28 स्टेट्स हैं प्रेजेंट में एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो आप लोग ये जानते ही हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेट हम पढ़ने वाले हैं वो है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ओके, और इनका फाउंडेशन डेट जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 21 जनवरी को। ओके, तो देखिए हमें कैसे याद रखना है, MMT। तो मेक माई ट्रिप का आपने बहुत ज़्यादा ऐड देखा होगा, ठीक है। तो मेक माई ट्रिप से ही हमें रिलेट करके याद रखना है MMT, यानी कि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ओके, और ये लोग क्या है, तो ये लोग 7 सिस्टर्स हैं। ओके, आपस में ये 7 सिस्टर्स के पार्ट है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो देखिए हमें कैसे याद रखना है, ट्रिप पे जब भी हम कभी जाएंगे ना, तो हम अकेले सोलो नहीं जाएंगे। हम किसके साथ जाएंगे, दो एक लोगों को तो साथ में ही लेके जाएंगे, यानी कि दो एक ही जन को साथ में लेके जाएंगे। तो दो एक जन, सो 21 जनवरी, ठीक है। तो मेक माई ट्रिप यानी कि मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, इनकी फाउंडेशन डेट कब मनाई जाती है, 21 जनवरी को। अब नेक्स्ट देखिए सिक्किम। अब देखिए मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये पार्ट है 7 सिस्टर्स का, बट सिक्किम जो है ना, ये इनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो ये 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको वन ब्रदर कहा जाता है। तो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ओके, तो ये वाली जो स्टेट्स है ना, ये बोली जाती है 7 सिस्टर्स। बट जो सिक्किम है ये सबसे अलग है, तो इसको वन ब्रदर कहा जाता है। तो सिक्किम अपने आप में क्या है, सोलो है, यानी कि सिक्किम खुद में सोलो रहता है। तो सिक्किम क्या रहता है, सोलो में रहता है, अकेले रहता है। तो 16 में, यानी कि 16 मई, ओके, तो 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम का फाउंडेशन डे। ओके, याद हो गया होगा आपको। अगला देखिए असम। ओके, और असम, दादर एंड नागर हवेली, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। ओके, तो देखिए यूनियन टेरिटरीज जो है इनको भी इंक्लूड करके हम लोग पढ़ रहे हैं एक साथ, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए असम, दादर एंड नागर हवेली, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तो इनका भी जो फॉर्मेशन डेट है ना, वो 26 जनवरी को ही माना जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए कैसे हमें याद रखना है। तो देखिए कैसे हम याद रखेंगे कि जो हमारा संविधान है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको रखने के लिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको रखने के लिए ना, हमें 1 मील लंबा ऑसिम बंगला या हवेली चाहिए, ठीक है। अब हमारा संविधान कहा जाता है ना कि भारत का संविधान बहुत बड़ा है। ओके, तो भारत के संविधान को रखने के लिए 1 मील लंबा ऑसिम बंगला या हवेली चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए संविधान को रखने के लिए, बंगला या हवेली। तो ऐसे ही हमें याद रखना है। ओके, तो देखिए क्या लिखा है, संविधान को रखने के लिए 1 मील लंबा। तो मील से देखिए क्या हो जाएगा, मील तमिल, तमिलनाडु। ओके, ऑसिम यानी कि असम हो जाएगा, और बंगला या हवेली तो वेस्ट बंगाल एंड दादर एंड नागर हवेली। ओके, सो दादर एंड नागर हवेली, असम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, इनका फाउंडेशन डेट क्या है, तो 26 जनवरी। आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अब देखिए लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी। ओके, सो लक्षद्वीप, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरला, हरियाणा एंड चंडीगढ़, इनका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 नवंबर को, ठीक है। तो 1 नवंबर को हमने रिलेट किया एज अ फर्स्ट नंबर। ओके, तो हमेशा ये कहा जाता है ना कि हमें अपने आप में कोशिश करना चाहिए कि हमें हमेशा फर्स्ट आना चाहिए। तो बस ऐसे ही हम रिलेट करके याद रखेंगे। अब देखिए ये जो लड़का है ना, ये फर्स्ट आया है, ठीक है। तो ये किस में फर्स्ट आया, इसने एक नाटक परफॉर्म किया, एक ड्रामा परफॉर्म किया, और ये क्या आया, फर्स्ट आया, ठीक है। तो नाटक या ड्रामा परफॉर्म किया तो फर्स्ट आया, तो 1 नवंबर, ठीक है। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमेशा फर्स्ट आने का। तो लक्षद्वीप, कर्नाटका दोनों ही सेलिब्रेट किए जाते हैं 1 नवंबर को, ठीक है, इनका फाउंडेशन डे। ओके, अब देखिए छत्तीसगढ़ को कैसे रिलेट करना है कि अगर 36 लोगों का ग्रुप है तो भी आपको एम रखना चाहिए कि आपको हमेशा फर्स्ट आना है। तो 36 लोगों का मध्य आपको फर्स्ट आना है। तो 36 लोगों के मध्य तो छत्तीसगढ़ भी 1 नवंबर, और मध्य में तो मध्य प्रदेश। अब जो भी फर्स्ट आता है वो हमेशा मध्य में ही रहता है, ठीक है। अब देखिए हरियाणा वाला है ना, आजकल गेम्स में 1 नंबर रहते हैं, तो 1 नंबर यानी कि 1 नवंबर। ओके, अब हरियाणा की कैपिटल क्या है, पंजाब, तो इसके साथ साथ जो चंडीगढ़ है ना, ये भी कब फाउंड हुआ है, तो 1 नवंबर को, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब देखिए करेले के लिए क्या कहा जाता है ना कि करेला 1 नंबर की सब्जी है। अगर आपको अपनी बीमारियां दूर करनी है, करेला खाना शुरू कर दो, ठीक है। तो केरला के लिए क्या कहा जाता है कि 1 नंबर सब्जी है, तो 1 नवंबर। ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो लक्षद्वीप, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरला, हरियाणा एंड चंडीगढ़, इनका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 नवंबर को। ओके, नेक्स्ट देखिए नागालैंड, और नागालैंड का जो फाउंडेशन डेट है इसको सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नाग लिखा है ना, तो नाग ना कभी भी एक दिशा में नहीं चलता ना, तो कभी भी एक दिशा में नहीं चलता, सो 1 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। एक दिशा में नहीं तो 1 दिसंबर, राइट। सो फाउंडेशन डे जो है नागालैंड का वो क्या है, 1 दिसंबर। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ओके,
नेक्स्ट देखिए आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का जो फाउंडेशन डेट है इसको सेलिब्रेट किया जाता है 1 अक्टूबर को। कैसे हमने इसको याद रखा, देखिए आंध्र प्रदेश लिखा ना तो आंध्र से रिलेट कर दिया हमने आंधी। ओके, सो आंधी आ रही है बहुत तेज है ना, और कोई क्रिकेट खेल रहा है तो वो एक ही बॉल पे पहले ही आउट हो जाएगा, तो एक बॉल पे आउट यानी कि एक आउट तो अक्टूबर। ठीक है, तो अक्टूबर को हमने आउट से रिलेट कर दिया। सो 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश का फाउंडेशन डेट। ओके, नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश, एंड उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डेट सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को। अब कैसे हमने याद रखा, अब देखिए उत्तर लिखा है ना यहाँ पे, उत्तर इट मीन्स आंसर देना। ओके, तो देखिए अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी होगी ना तभी आपके पास चॉइस है कि आप आंसर दे पाओगे किसी भी क्वेश्चन का, है ना। तो देखिए कैसे याद रखा, अगर आपके पास जानकारी है तो जानकारी यानी कि जनवरी। ओके, तभी आपके पास चॉइसेस रहेंगी कि हाँ मुझे ये आता है तो मेरे पास चॉइस है, मैं इसका आंसर दे दूँ, तो चॉइस 24, तो 24 जनवरी, राइट। सो उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डेट कब सेलिब्रेट किया जाता है, 24 जनवरी को। नेक्स्ट देखिए 19 गुजरात। ओके, एंड गुजरात एंड महाराष्ट्र का जो फाउंडेशन डे है वो है 1 मई। ओके, तो देखिए कैसे याद रखना है, अब 1 मई को कौन सा डे होता है, लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है यानी कि मजदूर दिवस। ओके, तो देखिए गुजरात में महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। ओके, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बिजनेसमैन भी यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना लोग बहुत ज़्यादा मजदूरी वगैरह करते हैं, बाहर से लोग आते हैं, तो बस आपको कैसे याद रखना है, इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करते हैं, तो कहाँ के लोग, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो जिस दिन मजदूर दिवस मनाया जाता है उसी दिन इनका फाउंडेशन डेट है यानी कि 1 मई को। तो आपको याद रखना है 1 मई इज द फाउंडेशन डेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट है आप देखिए उड़ीसा। ओके, और उड़ीसा का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 अप्रैल को। ओके, कैसे हमें ध्यान रखना है, उड़ीसा को हमने रिलेट कर दिया उड़ीसा यानी कि ऑडी। ओके, तो कोई आपका फ्रेंड है वो कह रहा है यार मैंने ऑडी ले ली, तो आप कह रहे हो हट झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, अप्रैल फुल बना रहा है मुझे। तो वो क्या बोल रहा है, बार बार मैंने ऑडी ले ली, तो आपको क्या लग रहा है कि वो आपको अप्रैल फुल बना रहा है। सो 1 अप्रैल, ठीक है। सो उड़ीसा का जो फाउंडेशन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 अप्रैल को। देखिए आप तेलंगाना, और तेलंगाना का जो फाउंडेशन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 2 जून को। ठीक है, कैसे हमें याद रखना है, यहाँ पे तेलंगाना लिखा है यानी कि तेल। ओके, और जून तो जून को हमें रिलेट कर देना है एज अ जू। ठीक है, तो किसी के सर में अगर जू पड़ गई ना तो क्या बोलेंगे, अरे यार लग रहा है तेरे सर में जू पड़ गई, तो कितनी जू पड़ गई, 2 जू पड़ गई। ठीक है, तो जो जू पड़ते ही सर में खलबली मच गई तो क्या लगाएंगे, फिर तेल लगाएंगे। ठीक है, तो क्या लगाया, हेयर ऑयल यानी कि तेल लगाया। तो तेलंगाना का जो फाउंडेशन डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 जून को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को याद भी होगी। नेक्स्ट देखिए गोवा। ओके, और गोवा का जो फाउंडेशन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 30 मई को। ओके, तो देखिए कैसे याद रखना है ना, अब गोवा जाने का जब प्लान बनता है कई सारे फ्रेंड्स का ना, तो लास्ट में सब लोग मना कर देते हैं, तो सब लोग लास्ट में मना कर देते हैं, तो लास्ट में यानी कि 30 मई। ठीक है, तो कैसे याद रखना है आपको, 31 नहीं 30 मई, लास्ट में, सो 30 मई। सो 30 मई को सेलिब्रेट किया जाता है गोवा का फाउंडेशन डे। नेक्स्ट देखिए अब है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जनवरी को। कैसे याद रखना है, अब देखिए हिमाचल से रिलेट कर देना है हमको हिमालय। ओके, तो हिमालय पे अगर आप घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो हिमालय पे गए तो कई ज़्यादा ऐसी स्पॉट होते हैं घूमने के जहाँ पर आपको पर्ची कटवानी पड़ती है अपनी, है ना। तो पर्ची कटती है आपकी, तो चाहे जितने भी जन हो हिमालय पे गए हो तो उनकी पर्ची कटेगी। तो पर्ची यानी कि 25 जैन, सो 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे। ओके, झारखंड का देखिए 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कैसे याद रखना है, झारखंड से आपको याद रखना है झारखंड यानी कि झाड़ू। ओके, तो देखिए नवंबर यानी कि नंबर, तो आपके नंबर कम आए ना तो आपको बस झाड़ू से पिटाई हो रही है फीट पे, तो 15 यानी कि फीट। ओके, तो नंबर कम आए तो झाड़ू से फीट पे हो रही है पिटाई। सो 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है झारखंड का फाउंडेशन डे। ओके, नेक्स्ट है आप देखिए अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, और इन दोनों स्टेट का जो फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है वो है 20 फरवरी। अब कैसे याद रखना है, आप देखिए अरुणाचल यानी कि अरुण आंचल से कुछ कह रहा है। ठीक है, तो अरुण ने क्या किया ना, उसने एक रम पी ली, उसने क्या किया, उसने रम पी लिए, रम पी के धीरे धीरे विस्परिंग कर रहा है, विस्परिंग धीरे धीरे फुसफुसा रहा है। ठीक है, तो बस कैसे याद रखना है आपको, फर कर रहा है तो विस्पर यानी कि 20 फर, तो 20 फर यानी कि 20 फर, तो 20 फरवरी। ओके, सो अरुण जो है आंचल से रम पी के विस्पर कर रहा है, तो विस्पर यानी कि 20 फर, सो 20 फरवरी। तो रम से हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इन दोनों का ही जो फाउंडेशन डेट है वो सेलिब्रेट किया जाता है 20 फरवरी को, राइट। नेक्स्ट है आप देखिए राजस्थान, एंड राजस्थान का जो फाउंडेशन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 30 मार्च को। कैसे याद रखना है, अब देखिए राजस्थान, राज यानी कि राजा। ओके, सो जो राजा वगैरह है ना, तो उनके लिए जो उनकी सेना थी ना वो मार्च पास करती थी। ठीक है, तो मार्च पास करती है यानी कि मार्च। ओके, और कैसे करती है, बिल्कुल तेजी से, तो तेजी 30, तेजी 30। ओके, सो 30 मार्च। ठीक है, सो 30 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान का फाउंडेशन डे। ओके,
नेक्स्ट देखिए अब है बिहार, और बिहार का जो फाउंडेशन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। कैसे याद रखना है, देखिए बिहार लिखा है ना, तो बिहार में एम्प्लॉयमेंट एंड रोजगार बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, वहाँ से निकलेंगे, बाहर जाएंगे जॉब करने के लिए। तो जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो आपस में दो लोग क्या बात करें, भाई अब बिहार से ना हमें निकलना पड़ेगा, मार्च पास करना पड़ेगा, बिहार से निकलना पड़ेगा भाई। तो भाई मार्च पास करना पड़ेगा, तो भाई मार्च, सो 22 मार्च, ओके। सो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है बिहार का फाउंडेशन डे, राइट। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है ये दोनों अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी हैं। तो कब ये लोग बने थे, तो 31 अक्टूबर को, आपको ऐसे याद रखना है, इनका फाउंडेशन हुआ था। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ना सबसे लास्ट में आउट हुए, तो सबसे लास्ट में आउट यानी कि आउट अक्टूबर, सो 31 अक्टूबर, ठीक है। सो 31 अक्टूबर है इनका फाउंडेशन डे, राइट। नेक्स्ट देखिए दिल्ली, ओके, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार, इन तीनों का जो फाउंडेशन डे है वो 1 नवंबर है, ओके। देखिए बहुत सारी साइट्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशन डे देखने को मिलेगी, बट जो ऑफिशियल जो साइट है इन स्टेट्स की, और अकॉर्डिंग टू जो स्पीडी जो बहुत रेलिवेंट बुक मानी जाती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 1 नवंबर ही है, ओके। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो देखिए दिल्ली 1 नवंबर है, तो दिल्ली जो है 1 नवंबर के दिन दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी बन गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पुडुचेरी देखिए ये भी 1 नवंबर माना जाता है। तो देखिए कैसे याद रखना है ना, कई लोगों को जो चेरी होता है ना बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो एक भी चेरी पसंद नहीं होता, तो जब उनको आप पूछोगे आप चेरी लोगे, तो बोलेंगे नो, एक भी नहीं, तो एक नो यानी कि 1 नवंबर, ठीक है। सेम एज अंडमान एंड निकोबार, तो अंडमान यानी कि अंडा, तो अंडे भी कई सारे लोग ना वेजिटेरियन होते हैं, एक भी अंडा बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो एक भी अंडा नो, तो एक नो, सो 1 नवंबर, ठीक है। सो जितने भी स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनके फाउंडेशन डे आज हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, ओके। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए कई सारे मैंने आपको बताया कि जो स्टेट्स हैं उनके जो फाउंडेशन डे है वो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट डिफरेंट दी गई है, बट जो ऑफिशियल साइट है स्टेट्स की उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एनएसपीडी के अकॉर्डिंग। तो देखिए असम का फाउंडेशन डे जो है वो 26 जनवरी भी है, और कई सारी साइट्स पे ये डिफरेंट भी दे रखा है। इसी तरीके से जो आंध्र प्रदेश है इसका भी, तमिलनाडु इसका भी, और हिमाचल प्रदेश है इसका भी, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश जब स्टेट बना था तो 1 अक्टूबर 1953 को बना था, ठीक है। जब फॉर्म्ड हुआ एज अ यूनाइटेड हो गया, यानी कि आंध्र जब स्टेट बना था तो इसके साथ साथ जितने भी तमिल बोलने वाले जो स्टेट्स थे उनको जोड़ दिया गया, यूनाइट कर दिया गया, तो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश कहलाया। तब ये बना 1 नवंबर को, ठीक है। फिर उसके बाद अलग कर दिया गया उन्हीं स्टेट्स को, राइट। तो इस तरीके से इसकी पूरी ये स्टोरी है, ओके। सो 1 अक्टूबर ही है इसकी मेन डे, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम चलते कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो एसपीडी का भी सोर्स हमने लेके पढ़ा है इसको, राइट। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मेशन डेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो फॉर्मेशन डेट क्या है मध्य प्रदेश की, तो हमने कैसे याद रखा कि हमें हमेशा लक्ष्य रखना चाहिए कि हम 36 लोगों के बीच में भी मध्य में रहें, तो मध्य में रहें, ओके, 1 नंबर रहे, सो 1 नवंबर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द फॉर्मेशन डेट ऑफ सिक्किम। तो मैंने आपको क्या बताया, सिक्किम जो है ये 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, ये एज अ वन ब्रदर कंसीडर किया जाता है। तो सिक्किम क्या है, 16 है, अपने में 16 रहता है, तो 16 में 16 में यानी कि 16 में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द फॉर्मेशन डेट ऑफ गुजरात। तो गुजरात को फॉर्मेशन डेट क्या है, तो गुजरात एंड महाराष्ट्र दोनों में इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो मजदूर यानी कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेबर डे, तो 1 मई यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मेशन डेट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका का फॉर्मेशन डेट क्या है, तो हमने कर्नाटका यानी कि नाटक यानी कि ड्रामा, तो नाटक या ड्रामा में भी 1 नंबर रहना है, तो 1 नंबर यानी कि 1 नवंबर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच करना है अब आपको, ओके। तो देखिए पहला है 20 फरवरी, तो 20 फरवरी को हमने कैसे याद रखा था, 20 फरवरी यानी कि 20 फरवरी विस पर, तो विस पर कौन कर रहा था, अरुण कर रहा था आंचल से रम पी के, तो रम यानी कि मिजोरम, ओके। सो क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, ओके। 1 नवंबर को तो आपको देखना है राइट साइड में कौन कौन से स्टेट दी है, चंडीगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, तो 1 नंबर रहना चाहिए हमें, तो 1 नंबर यानी कि चंडीगढ़ हो जाएगा ना। तो हरियाणा वाले 1 नंबर पे रहते हैं, और हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ रिलेट किया था, तो 1 नवंबर यानी कि चंडीगढ़, ओके। नेक्स्ट है 2 जून, और 2 जून को कौन सा डे होता है स्टेट का, तो तेलंगाना का, सो 2 जून हो जाएगा हमारा तेलंगाना। 30 मार्च, तो 30 मार्च यानी कि तेजी से मार्च पास करते हैं कौन, राजा के सैनिक, सो राजस्थान हो जाएगा, ओके। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, राइट। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।